सुप्रभात बच्चों, आप सभी को मेरी हिंदी पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ये 5वां विषय गोपी। ये एक प्रेरक कथा है, मतलब आपको प्रेरणा देगी इस कहानी के माध्यम से कि आप किस तरह एक अच्छे इंसान बनोगे, बड़े इंसान बनोगे और आपको क्या करना चाहिए। आप बहुत छोटे हो, आपको पता नहीं है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको हमेशा माता पिता आपसे बोलते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके टीचर्स मतलब आपके शिक्षक शिक्षयित्री जो भी हैं आपके, वो आपको सलाह देते हैं या बोलते हैं या आदेश देते हैं कि बेटा ये करो, ये मत करो, वो करो। तो कुछ बच्चे इस तरह होते हैं कि सुन लेते हैं, बातें सुनते हैं और कुछ अपने मन से भी अच्छा कुछ ऐसा करते हैं जो कि एक प्रेरणादायक कहानी बन जाती है और लोगों को, आप जैसे बच्चों को प्रेरणा देती है उस कहानी। तो इसी तरह बच्चों, और जो नहीं सुनते हैं माता पिता का और अपने शिक्षक का, तो क्या होता है ना, उन्हें जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, मैं चाहती हूँ आप लोग अपने माता पिता की बातें सुने और अपने टीचर्स का बातें सुने और कुछ इस तरह आपकी जो पाठ्य पुस्तक में सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं, इसे पढ़कर आप इसे सिर्फ पढ़कर ही आप ज्ञान अर्जन करें या कॉपी में लिखकर या आपके जो परीक्षा खाता में लिखकर मार्क आपका आ जाए, बस उस अंकों में ही आप सीमित न रह जाएं। आप उसे पढ़कर आप उसे अपने दैनंदिन जीवन में ही आप उसको लगा सकते हो, ताकि आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो, सुधार ला सकते हो और आप एक अच्छा व्यक्ति बनकर जीवन में, दुनिया में आप जी सकते हो। तो ये कहानी है गोपी। आपके जैसा एक बालक है। गोपी अपने माँ बापू के साथ गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। तो गोपी के बापू खेत में काम करते और गोपी का काम था खेत में बापू के लिए खाना पहुंचाना। तो बच्चों, आप लोग अपने बड़े बड़े महल में रहते हो, बड़े बड़े गद्देदार बिस्तर पर सोते हो, अच्छा खाना खाते हो, तो आप लोग को आपके माता पिता हर कुछ देते हैं। तो यहाँ जो गोपी एक बालक है, उसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है ना, एक छोटे से गाँव, एक गाँव में छोटी सी झोपड़ी में रहता था। जिनके जो गरीब होते हैं वो झोपड़ी में ही रहते हैं, मतलब मिट्टी घास फूस से बना हुआ जो होता है, बहुत ही सस्ते में बनता है वो घर, उसमें वो रहता था। तो गोपी के बापू खेत में काम करते। बापू मतलब पिता, पापा, जो भी आप बोलते हो। तो यहाँ गोपी के बापू मतलब गोपी के पापा खेत में काम करते और गोपी का काम था खेत में बापू के लिए खाना पहुँचाना। तो गोपी के पिता खेत में काम करते थे और गोपी का क्या काम था ना, उनके लिए वो खाना लेकर पहुंचाता था। गोपी स्कूल जाते बच्चों को देखता तो अपनी माँ से कहता, माँ मैं स्कूल क्यों नहीं जाता। तो बच्चे लोग को देखता था गोपी कि स्कूल जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन गोपी नहीं जा पाता था। तो क्यों नहीं जा पाता था और वो नहीं अगर गया तो उसका कैसे क्या कर रहा है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों। बहुत ही अच्छा ये विषय है और आगे देखिए क्या होता है। तो माँ मैं स्कूल क्यों नहीं जाता, तो उसने माँ से पूछा कि माँ मैं स्कूल क्यों नहीं जाता। यह सुनकर माँ दुखी होकर कहती, बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं तुम्हें स्कूल भेज सके। तो माँ बोलती है कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें स्कूल भेज सकें, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो स्कूल का फीस भी चाहिए, बुक कॉपी के लिए पैसे चाहिए, कपड़ों के लिए पैसे चाहिए, तो जो कि गोपी के माता के पिता के पास नहीं था। बहुत गरीब थे, झोपड़ी में रहते थे। तो अपनी माँ को दुखी देखकर गोपी आगे कुछ न कहता। तो गोपी देखता कि उसकी माँ बहुत दुखी रहती है, तो उसने कुछ नहीं कहता। एक दिन जब गोपी अपने बापू का खाना देकर लौट रहा था तो उसे बच्चों की हलचल सुनाई दी। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा पास के स्कूल में बच्चे एक स्वर में गिनती दोहरा रहे थे। तो एक दिन जब गोपी क्या किया, अपने बापू का हर दिन खेत में खाना देने जाता है, आपको पता है। तो एक दिन खाना देकर जब लौट रहा था तो उसे बच्चों की हलचल सुनाई दी, मतलब बच्चे खूब जोर जोर से कुछ बोल रहे थे।
तो वो थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा पास के स्कूल में बच्चे एक स्वर में गिनती दोहरा रहे थे। सब जोर जोर से गिनती दोहरा रहे थे। गिनती मतलब जानते हो या नहीं? जो इंग्लिश में 1 2 बोलते हैं और हिंदी में 1 2 3 4 बोलते हैं, उसको बोलते हैं गिनती। तो गोपी के पैर स्कूल पर ही रुक गए। तो गोपी का पैर मतलब गोपी वहाँ पर सुनकर वहीं पर ही रुक गया।